Hello, English learners. Welcome to Learn with QB. Today we are going to discuss about narration. What is narration? Narration लफ्ज़ निकला है narrate से. Narrate का मतलब होता है बयान करना, to tell something. To tell something, to share something about what happened earlier. हम किसी भी बात को दो तरीके से नरेट करते हैं, या तो हम डायरेक्ट तरीके से नरेट करते हैं या इनडायरेक्ट मेथड से. ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जो किसी के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एज इट इज़ हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं. अच्छा, और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है, उसमें वर्ड्स का मीनिंग वही होता है बट हम उसे अपने वर्ड्स में बयान कर देते हैं. समझ नहीं आया? मुश्किल लग रहा है ना? चलें ये देखें. हया, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है. हया, आज मीरब स्कूल नहीं आई? नो क्यूबी मैम, मीरब ने मुझसे कहा है कि वो स्कूल नहीं आएगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी. अच्छा, अब आपको समझ आया ना ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का. डायरेक्ट क्या स्पीच क्या थी, जब मीरब ने हया से कहा है कि हया मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी आज तबीयत बहुत ख़राब है. ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर. ये जो मीरब सेड टू मी है ये क्या है, ये रिपोर्टिंग. और जब हया ने जाकर क्यूबी मैम से कहा है नहीं क्यूबी मैम आज मीरब स्कूल नहीं आएगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी. ठीक है, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है क्योंकि उसने हया ने क्या किया, मीरब के वर्डिंग को अपनी वर्डिंग में यूज कर लिया, बताया है. अच्छा, अब ये सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनेगा? मीरब सेड टू मी आई विल नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, अब ये जो है ना, इसके अब दो पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के ना. एक है ये जो मीरब सेड टू मी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. और आगे जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये जो कॉमास के अंदर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसे डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है. ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसके अंदर सेंटेंस कौन सा यूज किया गया है. अब ये नहीं देखना कि टेंस कौन सा है. ठीक है, मैं सेंटेंस की बात कर रही हूँ. सेंटेंस कितनी टाइप के होते हैं, या तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव होगा, ठीक है, या फिर इम्पेरेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा, या एक्सक्लेमेटरी होगा, या फिर ऑप्टेटिव होगा. आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई, ये सेंटेंस कौन कौन से होते हैं. ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसे असर्टिव भी कहते हैं, ये इसमें ना स्टेटमेंट शो करता है ये, या कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है. सिंपल सा सेंटेंस होता है, जिस तरह से मैंने अभी बताया ना, यू आर इंटेलिजेंट, शी इज रीडिंग अ बुक, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये सारे क्या हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं उसकी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की. ठीक हो गया. दूसरा इंट्रोगेटिव का तो आप जानते हैं ना, सवालिया जुमला होता है, क्वेश्चन किया गया होता है. और कौन सा हो, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन शो किया गया हो ना. ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, या व्हाट एन आइडिया, इस तरह का. अच्छा, और कौन सा होता है, और होता है जनाब ऑप्टेटिव, जिसमें दुआया, गॉड ब्लेस यू वाला, ठीक है, जिसमें कोई दुआ वगैरह दी गई होती है. अच्छा, और कौन सा हो गया, एक इम्पेरेटिव रह गया. इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमले होते हैं, मीन के, या उसमें कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कोई ऑर्डर भी हो सकता है, क्लोज द डोर. ठीक है, इस तरह के. अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले ये जो सेड टू मी है, ठीक है, सेड टू, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, अब हमने इसको चेंज करना है. ये जो सेड टू है ये आगे चेंज होगा टोल्ड में. अच्छा, याद रखें यहाँ पे टोल्ड टू नहीं करना. ठीक है, सेड टू चेंज होगा टोल्ड के अंदर. अगर हो सेज टू तो क्या आएगा, तो आएगा टेल्स. ठीक हो गया, ये इस तरह से ये इसका चेंज हो जाएगा. और दूसरा आगे क्या है, आगे है ये जो कॉमास लगे हुए हैं. इनडायरेक्ट में कभी भी कॉमास नहीं आता, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो यूज नहीं होते. ठीक है, इसको हटाने के लिए हमने दैट लगा देना है. ठीक है, अब क्या बन जाएगा, शी टोल्ड मी दैट. पता है आपको, हम लोग दो रूल पढ़ भी चुके हैं. एक तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला था ना, सेड टू और टोल्ड में चेंज होता है, ये एक रूल हो गया. दूसरा ये जो कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, ये दूसरा रूल हो गया. अब हम लोगों ने थर्ड रूल के बारे में पढ़ना. वो कौन सा, ये जो आगे आ गया ना, ये प्रोनाउन है. अब ये क्या है, शी सेड टू मी, ये आगे है आई एम रीडिंग अ बुक, आई. अब हमने ये प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं, यहाँ पे अगर आएगा आई, जिस तरह से है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर होगा फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई या वी, इसे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू किससे, सब्जेक्ट से. अगर होगा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन कौन सा, यू, तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अगर होगा थर्ड पर्सन यहाँ पे, तो वो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो ये रूल कौन सा है, इसे हम सन बोलते हैं, SON, सन. ठीक है. अच्छा, हम लोगों ने प्रोनाउन तो चेंज कर लिए. अब आती है बारी टेंस की. टेंस चेंज करने हैं, बट हम लोग टेंस ऐसे चेंज नहीं कर सकते. इसका एक रूल है. रूल नंबर 4 क्या है कि चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कब करनी है, ओनली व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट.
जैसे सेड टू या वॉज सेइंग या हैड सेड या हैड बीन सेइंग, इस तरह के आएंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, तभी हम लोग आगे टेंस चेंज करेंगे। वरना अगर कोई और होगा विल से, ठीक है, या कोई और होगा हैज़ सेड या हैज़ बीन सेइंग, तब हम लोग बिल्कुल आगे टेंस चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो शी सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, अब ये सेड आ गया ना, सेड पास में होता है, ठीक है। अब हम आगे इसका टेंस चेंज करेंगे, बट कैसे चेंज करेंगे? एम रीडिंग है, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। अच्छा, इसके ना आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। ये जितने भी प्रेजेंट वाले हैं ना टेंस वाले, अगर जितने भी आएंगे ना इसमें मिड में सेंटेंस में यूज होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, वो सारे पास्ट में चेंज होंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। शी सेड टू मी, ये क्या बनेगा? शी टोल्ड मी दैट। अब ये आई है, आई क्या फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, शी आएगा, ठीक है। शी वॉज रीडिंग अ बुक। अच्छा, अब यहाँ पे सारे प्रेजेंट के होंगे तो उन्हें हम पास्ट में अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, बट अगर यहाँ पे आगे पास्ट के सेंटेंसेस फिर कैसे चेंज करेंगे? अब अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाए पास्ट सिंपल का टेंस, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? शी सेड आई बेक्ड अ केक यस्टरडे। अब ये क्या है? ये पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल हमेशा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? शी सेड दैट शी हैड बेक्ड अ केक। अब यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। अच्छा, अगर यहाँ पे आ जाए शी सेड आई वॉज बेकिंग अ केक यस्टरडे। अब यहाँ पे शी सेड टू मी नहीं है, तो मैं शी टोल्ड मी नहीं करूँगी, शी सेड ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। शी सेड दैट शी हैड बीन बेकिंग अ केक सिंस द प्रीवियस डे। गॉट इट? अच्छा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस या अगर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो चेंज नहीं, वो उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। और कब कब टेंस चेंज नहीं होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अलावा कोई होगा तो फिर आगे टेंस चेंज नहीं होगा। और एक और सूरत भी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आया हुआ है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया, द सनराइजेज इन द ईस्ट, इस तरह का कोई भी मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, तब भी हम लोग टेंस उसका चेंज नहीं करेंगे। गॉट इट? अच्छा, सेंटेंसेस में काफ़ी सारे टाइम एक्सप्रेशन भी यूज़ होते हैं, जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, अगो, इस तरह के। तो उनको कैसे चेंज करना है हम लोगों ने? ये जो टुडे है, टुडे विल बी चेंज इनटू दैट डे, ठीक है। टुनाइट, दैट नाइट में चेंज होगा। यस्टरडे, ये चेंज होगा द प्रीवियस डे में। टुमारो, द नेक्स्ट डे। नाउ चेंज होगा देन के अंदर। अगो चेंज होगा बिफोर के अंदर। कैन होगा तो वो गुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। इस तरह से ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, हम इनको चेंज करते होते हैं। अच्छा, अब ना थोड़े से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। शी सेड टू हिम आई डोंट लाई। अब ये कौन सा सेंटेंस है? तो असर्टिव सेंटेंस। अब ये टेंस कौन सा है? आई डोंट, ये प्रेजेंट सिंपल है ना, ठीक है। तो अब ये किस में चेंज होगा? ये पास्ट सिंपल में चेंज होगा। शी सेड टू हिम बनेगा शी टोल्ड हिम, कॉमास हटा के दैट लगाएंगे। अब आई है तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है, शी आएगा। शी टोल्ड हिम दैट शी, अब डोंट का बनेगा डिडंट लाई। शी टोल्ड हिम दैट शी डिडंट लाई। अच्छा, नेक्स्ट इज अली इज सेइंग टू द टीचर सर आई हैव डन माई होमवर्क। अली इज सेइंग टू चेंज होगा अली इज टेलिंग द टीचर। अच्छा, अगर यहाँ पे सर या मैडम आ जाए ना, तो उसे हटा के हमेशा हमेशा ये रूल है उसके लिए रेस्पेक्टफुली लगाएंगे। तो क्या बनेगा? अली इज टेलिंग द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट। अब आगे क्या है? ये जो आई है प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट अली है, उसमें चेंज होगा, तो अली का प्रोनाउन आएगा ही। तो क्या आएगा? ही हैड डन हिज होमवर्क। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे उधर हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो पास में है ही नहीं, इजाजत तो मिली ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने टेंस चेंज नहीं करना। अच्छा, एक और सेंटेंस देखें, माई सिस्टर सेड टू मी गुड मॉर्निंग। ये कैसे चेंज करेंगे? हमेशा याद रखें, गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, गुड आफ्टरनून हो, इसके लिए हम ग्रीटेड लगाएंगे वर्ड। माई सिस्टर ग्रीटेड मी गुड मॉर्निंग, सिंपल, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, ही सेज टू मी आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे क्या आएगा? ही सेज टू चेंज होगा टेल्स में, ठीक है। ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे इसका टेंस चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ही नहीं। ही टेल्स मी दैट ही इज अ टीचर। एक और सेंटेंस देखें, आई सेड टू हर आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 month। ये कौन सा टेंस है? ये बताएं।
टेंस है ये जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या ये चेंज होगा? मैंने आपको बताया था अगर हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या बनेगा? आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 मंथ। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये नरेशन को एक ही वीडियो में कवर करती ना तो आपको ना समझने के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।